तो इंसान को कहते हैं ना कि पागलों जैसी हरकत क्यों कर रहे हैं। पहले सही था, ये आज पागलों जैसी हरकत क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसके कुछ क्या काला जादू से हम अपनी ग्रह दशा ठीक कर सकते हैं? कई बार क्या होता है कि आज की दुनिया में इस पे आते हैं कि आप डेट ऑफ बर्थ भेज दो, आपको सब कुछ बता देंगे। तो डेट ऑफ बर्थ में कभी भी उस इंसान की विकास मैरिज करना तो चाहते हैं, लेकिन मदर फादर या तो लड़की के नहीं मान रहे या लड़के के नहीं मान रहे। तो क्या इसमें हम ब्लैक मैजिक का साथ ले सकते हैं? कि जो तंत्र विद्या है वो भी वशीकरण में होता है, क्या ऐसा संभव है? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एस शो टिप्स शो में। आज हमारे साथ जुड़े हैं आचार्य विकास शास्त्री जी, जिनका मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे पॉडकास्ट में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इनसे लव रिलेटेड वशीकरण के बारे में, लव रिलेशनशिप के बारे में और ब्लैक मैजिक क्या होता है और उसका प्रभाव कैसे हमारे जीवन पे होता है, इनके बारे में हम जानेंगे। इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ आचार्य विकास शास्त्री जी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनका पीढ़ी दर पीढ़ी एक्सपीरियंस है और इनका खुद का अनुभव भी 20 से 25 सालों के बीच का है, जिनसे काफ़ी लोग यानी कि काफ़ी क्लाइंट इनसे जुड़े हुए हैं और इनसे खुश भी हैं। तो दोस्तों आइए हम इनसे वार्तालाप करते हैं और इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। पंडित जी कैसे हैं आप? बस बढ़िया। तो आज का जैसे हमारा जो सवाल रहेगा वशीकरण के बारे में, तो सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि वशीकरण क्या होता है? वशीकरण वो होता है जैसे इंसान जो होते हैं जी कोई प्यार करता है, ठीक है, प्यार करता है, लड़का है लड़की है, जी उनका रिलेशनशिप 5 साल का है, किसी का 10 साल का है, किसी का 2 साल का है, किसी का 3 साल का है। जी बहुत अच्छा चल रहा है, लाइफ उनकी अच्छी चल रही है। हाँ जी और चलते चलते उनकी लाइफ में क्या होता है कि अचानक ही रुकावट ऐसी आ जाती है कि वो सोच रहे हैं कि लड़की ने आज मुझे ब्लॉक कर दिया है, लड़के ने मुझे ब्लॉक कर दिया। जी ब्लॉक क्यों किया? क्योंकि या तो लड़के की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ गया, या किसी ने मान लो उसके घर वालों ने कुछ ऐसी चीजें करवा दी है उसके ऊपर जी जिससे वो लड़का दूर हो गया, या लड़की के ऊपर कोई थर्ड पर्सन आ गया, या किसी ने कुछ ऐसा ब्लैक मैजिक कर दिया कि उस लड़की से तुझे आज के बाद में बात नहीं करनी है, तुझे उसकी तरफ देखना नहीं है, तो लड़की उसको ब्लॉक कर देती है। फिर लड़का ये सोचता है कि मेरा रिलेशनशिप, या लड़का सोचता है मेरा जो रिलेशनशिप है इतने साल पुराना है, आज वो मेरे से बिछड़ क्यों गया। जी क्योंकि वशीकरण हो जाता है तो उसके ऊपर वो चीजें, वो जो प्रभाव होता है, प्रभाव होने के साथ में ही वो वशीकरण, जैसे बोलते हैं इसको हम, वशीकरण हो गया तो उसका तो प्रभाव होते ही धीरे धीरे पता चलता है। आज मान लो लड़का है लड़की है, उसको रात भी बात करती है, बहुत टाइम दे रही है उसको, जी और हर चीज का उसको टाइम दे रही है, यानी उसके बगैर रह नहीं पा रही है। बिल्कुल। फिर धीरे धीरे क्या होता है, यानी उसी को कहते हैं कि प्रभाव होने पे हम 15 दिन से सोच रहे हैं मुझे नींद आ रही है, हाँ जी मैं बात नहीं करना चाहती, अभी मैं सो रही हूँ, घर वाले आ गए, कभी वो आ गया, धीरे धीरे उनका प्यार वो टूट जाता है। फिर लड़का गुस्से में कुछ मान लो कह दिया, ये लड़की ने थोड़ा सा गुस्से में कह दिया, तो लड़का ब्लॉक कर देगा या लड़की उसको ब्लॉक कर देगी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो होता क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर चीजों का प्रभाव होता जी। है। वशीकरण में वो ब्लॉक हो गया तो वो ऑटोमेटिकली वशीकरण उसके ऊपर हो गया, तो लड़का सोचता है कि अब क्या करें। तो उसका भी हल है, निवारण है, सब कुछ है। तो आप इसके हल के बारे में थोड़ा बताइए कि अगर कोई हमारा भाई या बहन कोई परेशान है, जैसे मान लीजिए उसका रिलेशनशिप था, जैसा आपने बताया 5 साल का, हम यही लेके चलते हैं, और अगर अचानक से वो वशीकरण हो गया और उन दोनों का रिश्ता टूटने के कगार पे है या टूट ही गया, अब उसका हल क्या है? हल देखो ये होता है कि उसका हल ये है, बुधवार हो गया, शनिवार हो गया, जी ठीक है, बुधवार या शनिवार के दिन एक नींबू लो, अगर लड़का है जी तो या लड़की है तो रेड पेन से नाम लिखो, जी दोनों का नाम लिखकर उस नींबू को जी 3 घंटे तक अपने पास में रखो। 3 घंटे के बाद में उस नींबू को आपको चौराहे के ऊपर छोड़ना है। जी छोड़कर आकर घर पे आ जाओ, मात्र 6 घंटे के अंदर अंदर आपके पास में लड़का हो या लड़की हो, उसका फोन आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप हमसे संपर्क कीजिए, उसका हम निवारण और समाधान आपको करके देंगे। जी। पंडित जी, मैं सवाल ये पूछना चाहता था आपसे कि वशीकरण का मुख्य कारक क्या होता है? वशीकरण का देखो मुख्य कार्य क्या होता है, जी कोई भी इंसान अगर लाइफ में प्यार करता है, जी लड़का हो लड़की हो, हस्बैंड हो वाइफ हो, जी प्यार उनका चल रहा है, लेकिन कहते हैं कि दूसरों को जलन भावना बहुत ज्यादा हो जाती है कि इनका प्यार क्यों चल रहा है। जी जी जी। आज मान लो हस्बैंड है वाइफ है, सुखी रह रहे हैं, हाँ जी तो दूसरा सोचता है कि ये सुखी क्यों रह रहे हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल। इसको हम तोड़े कैसे। हाँ जी तो तोड़ने के लिए वो इंसान कुछ ना कुछ तर्क से उसके लिए करेगा ही करेगा कि ये या तो इनकी जीवन जो गृहस्थी चल रही है वो टूट जाए, जी ये लड़का लड़की आज रिलेशन में है,
या कोई लड़का क्या सोचता है कि आज इस लड़के से ये बात कर रही है, जी तो ये लड़की वापस मेरे पक्ष में आ जाए, इसको तोड़ दे, छोड़ बिल्कुल दे, बिल्कुल इसको छोड़ दे, मेरे पक्ष में ये लड़की आ जाए। तो लड़की को पाने के लिए क्या करता है, कुछ ना कुछ करवाता है, या उसके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाता है, या वशीकरण करवाता है कि मैं इसको पालूं और ये मेरे वश में हो जाए, इसको छोड़ दे। जी जी तो जी। उनका जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल एकदम खत्म हो जाता है। यानी जलन के तौर पे जलन हो उसके गया, सुख में नजर सुखी हो नहीं गई, रहना। एक इंसान को क्या जलन हो गई, नजर हो गई। नजर नजर हो एक गई। ऐसी चीज होती है, अगर पहाड़ पे पड़े तो पहाड़ भी टूट जाते हैं, दीवार पे पड़े तो दीवार टूट जाती है, भाइयों में पड़े तो भाइयों में भी दीवार आ जाती है, बिल्कुल बिल्कुल भाइयों में नहीं बनती है। आज के टाइम नजर एक ऐसी चीज है, तो नजर भी बहुत प्रभाव डालती है इस चीज के ऊपर। और दूसरा, जलन भावना से आज की जो दुनिया है, जी। जलन भावना से क्या करती है, वो ज्यादा उसके ऊपर जलन जी, भावना जी। ज्यादा ऐसी हो जाती है कि ज्यादा उसके ऊपर ये होता है कि करे तो करे क्या, इनको अलग कैसे करें। तो आज की दुनिया में जलन भावना इतनी तेज है कि उसके ऊपर कुछ ना कुछ वो काली जादू करते रहते हैं। बिल्कुल यानी कि ये कर दिया, ये कर दिया, या किसी को पंडित के पास चले गए, कोई एस्ट्रोलॉजर के पास चला गया, कोई मुस्लिम के पास चला गया, कोई कहाँ पे इसके ऊपर चला गया, और जी, जाके जी, उसको कहते हैं कि इनके ऊपर ये चीज कर दो, इनमें लड़ाई झगड़ा हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और वो लड़ाई झगड़ा होते ही वो इंसान सोचता नहीं है हाँ जी और उनमें दरार आ जाती है, जी बिल्कुल बिल्कुल। इसी वजह से वो दिक्कत आती है। पंडित जैसा आपने ब्लैक मैजिक का जिक्र किया, काला जादू का। काला जादू अगर हमने वशीकरण ही करना है और काला जादू से भी चीजें हो सकती हैं, तो दोनों में फर्क क्या है? देखो, काला जादू होता है लड़ाई झगड़ा, कारोबार, रिलेशनशिप, इसके लिए काला जादू महत्वपूर्ण माना जाता है। जी जो काला जादू होता है, इसकी साधना, या मान लो तंत्र क्रिया है या बुरी साधना है, काफी साधनाएं होती है। जी और जब ये ब्लैक मैजिक करना हो, किसी को भी मान लो हाँ जी कुछ भी अगर करना हो, हाँ जी तो इसके लिए होता है ब्लैक मैजिक। और वशीकरण होता है किसके लिए, पाने के लिए, कि मैं इसको लाइफ टाइम मेरे बस में रखूं। पाने की भावना बस। पाने की भावना के लिए वशीकरण होता है मेन। ठीक है ठीक। वशीकरण ऐसे नहीं होता है कि हर किसी के ऊपर हो जाए। जी वशीकरण तो उसके ऊपर, जिसको मानो मैं इससे प्यार करता हूँ, मैं चाहता हूँ इसका रिलेशनशिप मेरे से टूटे ना, जी और लाइफ टाइम ये मेरे बस में रहे, मैं जैसा कहूँ वैसा हो, तो उसके लिए वो वशीकरण होता है। ठीक और है। जो ब्लैक मैजिक होता है वो किसी को बर्बाद करने के लिए होता है। जी जी जैसे दो जिंदगी अच्छी चल रही है, हाँ जी उसको बर्बाद किया जाए, घर परिवार को बर्बाद किया जाए, कारोबार अच्छा चल रहा है जी तो उस कारोबार को खत्म कर दिया जाए, उसके लिए होता है ब्लैक मैजिक। जी जी जी। और वशीकरण होता है पाने के लिए। क्या एक तरफा प्यार, जैसे आपने कहा कि पाने की इच्छा, तो क्या एक तरफा प्यार जिसमें लड़की को या लड़के को नहीं पता कि वो उससे प्यार करता है, तो क्या एक तरफा प्यार के लिए भी वशीकरण किया जा सकता है? एक तरफा प्यार में देखो वशीकरण होता है, लेकिन वो कब होता है, अब मान लो राहों पे कोई भी चल रहा है कि इसका वशीकरण कर दो जी, वो जी। नहीं होना है जी आज की दुनिया में। हाँ जी। इसका कर दो जी, फोटो भेज दी मैंने आपको, इसका वशीकरण तो नहीं होता है। जी जी वशीकरण कब होता है कि मान लो हम किसी से बात कर रहे हैं, और बात करते करते उस वशीकरण के अंदर, मान लो लड़का कर रहा है, लड़की उससे 2-3 बार बात की है, हाँ जी ठीक है, फिर हम ये सोचते हैं कि इसको हम पाए, जब मेरी बातचीत हुई है 2-3 बार, मैं इसको वश में करना चाहता हूँ, तो वशीकरण होता है, नहीं तो नहीं होता है। जी जी बहुत बढ़िया। अच्छा पंडित जी, एक वर्ड आपने अभी मैंने सुना तंत्र विद्या का, है ना, आपने जैसे बोला, तो जो तंत्र विद्या, मैंने ऐसा सुना है कि जो तंत्र विद्या है वो भी वशीकरण में होता है, क्या ऐसा संभव है? हाँ, तंत्र विद्या वशीकरण में होता है, संभव है, लेकिन उसके लिए साधनाएं करनी पड़ती है, साधना बहुत ज्यादा करनी पड़ती है तंत्र विद्याओं के लिए, तो वशीकरण होता है। तंत्र विद्या का जो वशीकरण होता जी। है पावरफुल होता है, पावरफुल वशीकरण के लिए साधना करनी पड़ती है, ऐसे वो तंत्र विद्या नहीं होती है, उसको पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। जी जी जी। अगर एक नॉर्मल वशीकरण की बात करें हम, एक साधारण वशीकरण करवाना और एक तंत्र विद्या से करवाना, तो इसमें फर्क है, आप ये कहना फर्क चाहते हैं? एक नॉर्मल जो वशीकरण होता है वो उसको सोचते हैं कि इस लड़की को पाली और जी। छोड़ना है, हमें 1-1.5 साल रखे या 6 महीने रखे, इसको यूज करके छोड़ना है, वो तो होता है नॉर्मल वशीकरण। तंत्र विद्या का जो वशीकरण होता है कि लाइफ टाइम मैं इससे प्यार करता हूँ, 10 साल हो गए, अब मुझे यही चाहिए, जी तो उसके लिए होता है वो तंत्र विद्या का जो वशीकरण होता है। जी और बहुत बढ़िया। क्या वशीकरण, हम जैसे पति पत्नी में हमने देखा कि आजकल रिश्ते टूट रहे हैं, तो क्या उन रिश्तों को जोड़ने के लिए हमेशा के लिए क्या वशीकरण इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ जी, देखो पति पत्नियों में क्या होता है, शादी हो गई, जी 2 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, या वाइफ कहने पे नहीं चल रही है, हाँ जी हाँ जी या मान लो हस्बैंड कहने पे नहीं चल रहा हाँ है। जी क्यों हस्बैंड कई बार क्या होता है कि घर वाले जबरदस्ती शादी करवा दी, बिल्कुल उसका रिलेशन पहले से ही है, ठीक है, तो वो तो ऐसा है कि मैं जो पहले जो जिससे मैं प्यार करता हूँ उससे शादी करूँ, उससे शादी हो, बिल्कुल और लड़का उसके बाद अपनी वाइफ से शादी यानी कि बात नहीं करेगा,
उससे प्यार नहीं करेगा, उसके पास नहीं जाएगा, उससे लड़ाई झगड़ा करेगा। और यही चीज कई बार लड़की के साथ में होता है जी कि लड़की पहले किसी से प्यार कर रही है, घर वालों ने जबरदस्ती शादी कर दी। जी ठीक है, अगर हस्बैंड वाइफ का प्यार है और प्यार अच्छा चल रहा है, यानी अच्छे से रह रहे हैं, घर में सुख तरीके से रह रहे हैं हस्बैंड वाइफ, तो दूसरा सोचता है कि इसके घर में ये अच्छे से क्यों रह रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल। और इसको खराब कैसे करें। हाँ जी हाँ जी। तो कई बार क्या होता है, घर के परिवार के लोग ही कर देते हैं उसको, या दूसरा पड़ोसी कर देता है कि ये सही क्यों रह रहे हैं, इसको तोड़े कैसे, इनमें लड़ाई झगड़ा कैसे करें, जी इनको यहाँ से निकाले कैसे। जी। ये पंडित जी, इसके लक्षण क्या हैं? जैसे कि हम पता कैसे करें कि मेरी पत्नी पे या मेरे पति पे किसी ने वशीकरण कर दिया है? हमें पता कैसे लगेगा? देखो क्या होता है, 2 साल से शादी होगी, 3 साल हो गए, कोई 6 महीने हो गए जी और उनका रिलेशन अच्छा चल रहा है, हाँ जी अचानक लड़ाई हो गई दोनों में। क्योंकि देखो लड़ाई तो होनी होनी है, वशीकरण होगा तो लड़ाई झगड़ा होगा तो पता भी चलेगा कि क्या हो रखा है। इंसान को नहीं पता चलता, उसके दिमाग में क्या रहता है कि मेरी वाइफ ने मेरे से लड़ाई क्यों कर ली, या वाइफ के दिमाग में रहेगा कि मेरे हस्बैंड ने मेरे से लड़ाई क्यों कर लिया, जी क्यों झगड़ा किया, कोई बात ना बात का ना उससे मेरा झगड़ा हो गया। तो झगड़ा होगा, क्यों होगा, क्योंकि जलन भावना, नजर, या किसी ने कुछ करवा दिया, तभी तो वो शिक। या दूसरा तो ये चाहेगा ना इसके ऊपर तंत्र किया या ब्लैक मैजिक करके इसको अलग कर दें, हाँ जी तो फिर वो ऑटोमेटिक पता चल जाता है। क्योंकि मान लो वाइफ या मायके बैठ गई 2 महीने जाकर, जी वाइफ मायके बैठी है, आ नहीं रही है, वो क्यों नहीं आ रही है, आपसे लड़ाई झगड़ा क्यों कर रही है, बिल्कुल। क्योंकि ब्लैक मैजिक को तभी तो कर रही है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इसलिए पंडित जी, एक इंटरकास्ट मैरिज के आजकल हम लोग देख रहे हैं, कई बार क्या होता है कि इंटरकास्ट मैरिज करना तो चाहते हैं लेकिन मदर फादर या तो लड़की के नहीं मान रहे या लड़के के नहीं मान रहे, तो क्या इसमें हम ब्लैक मैजिक का साथ ले सकते हैं? इंटरकास्ट में आप ब्लैक मैजिक का साथ ले सकते हो, वशीकरण का भी ले सकते हो, दोनों जी। इसमें इस्तेमाल होता है। दोनों इस्तेमाल होते हैं, ठीक हाँ, है। लेकिन कई बार क्या होता है, लड़की के घर वाले नहीं माने, लड़के के घर वाले जी, नहीं जी। माने। मान लो लड़का लड़की प्यार कर रहे हैं, हाँ जी रिलेशनशिप लॉन्ग टाइम का है, तो वो चाहते हैं कि हम शादी करें। जी इसमें क्या होता है कि एक की फैमिली मान रही है, एक की नहीं मान रही है, ये लड़की की नहीं मान रही है, लड़की नहीं मान रही है, एक की फैमिली मान रही है, एक की नहीं मान रही है। जी तो हम उसको चीज में क्या होता है कि हम पहले उसको देखेंगे अच्छी तरीके जी से कि इसकी फैमिली वाले एग्री हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। जी अगर वो एग्री हैं तो आपकी शादी हो जाएगी। बिल्कुल। क्यों, कई बार क्या होता है कि दूसरा जलन भावना से उसको दूसरे परिवार वाले भड़का देते हैं हाँ जी हाँ जी कि ये लड़का ठीक नहीं है लड़की के लिए, ये लड़की आपकी बहू बनने के लायक नहीं है, भड़का देते हैं तो वो रिश्ता खत्म हो जाता है। तो इंटरकास्ट मैरिज में दिक्कतें आती है जी और हम सोचते हैं कि हमारी रिलेशनशिप है तो हम तो शादी से ही करेंगे। हाँ जी हाँ जी। तो उसके लिए ब्लैक मैजिक और वशीकरण हम सारा लेके उनको जोड़ सकते हैं, अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा है तो। ठीक है पंडित जी, इससे रिलेटेड कोई अगर आपके पास कोई केस स्टडी है, कोई ऐसा उदाहरण जो आपके साथ या आपने किसी का करवाया छुटाया हो, ऐसा कुछ है? हाँ जी बिल्कुल, ऐसा मैंने किया है। एक भी नहीं, 3-4 दफे काफी लोगों का मैंने किया है। जैसे बाहर के हमारे भाई रहते हैं, अरब कंट्री हो गया, यूरोप कंट्री हो गया, इंडिया में जी काफी लोगों की है। लेकिन वो चीज पहले की देखी जाती है अच्छी तरीके से कि इसका रियल में होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो किस हिसाब से होगा, पहले वो देख के पूरा आपको बताया जाएगा। क्योंकि हम कोई भी चीज अगर देखते हैं तो ये तो है नहीं कि 5 मिनट में बता दिया अगले को बिल्कुल। कि हाँ जी ये कर लो, उसमें टाइम लगता है, देखने में 1 घंटा भी लग जाए, 2 घंटा भी लग जाए। फिर उसको एक एक चीज हम समझाएंगे कि शादी आपकी होगी तो किस हिसाब से होगी, कैसे आपके परिवार वाले मानेंगे और कैसे इनको मनाना है हमें शादी के लिए। यानी कि उसकी फैमिली एकदम एग्री होगी और शादी के लिए ही मानेंगे वो, और खुद मेरी गारंटी देता हूँ कि शादी होगी उसकी। पंडित जी, ऐसा हमने ये भी देखा है कि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनका ऑरा यानी कि उनकी ऊर्जा बहुत मजबूत है, क्या उस पे भी वशीकरण कर सकते हैं हम? नहीं, देखो जिसका ओरा मजबूत होता है, जी ओरा का मतलब क्या होता है कि हम कोई भी इंसान का तो वशीकरण कर नहीं सकते। जी आपने राह चलते पे फोटो भेज दिया, किसी मुख्यमंत्री का भेज दिया, प्रधानमंत्री का भेज दिया, जी किसी का भी उठा के फोटो भेज दिया कि जिसका वशीकरण कर दो, जी। तो वशीकरण कैसे होगा? वो ओरा का वशीकरण कभी होता ही नहीं है। वशीकरण कब होता है जी कि आप किसी से प्यार कर रहे हो और वो आपसे जी। बात नहीं कर रही है, जी। तो आप उसका वशीकरण कर सकते हो। हर किसी का वशीकरण नहीं कर सकते आप। जी जी जी। पंडित जी, एक सवाल और है, जैसे कि हमने ये देखा है कि आजकल लोग कुंडली मिलान वगैरह मानने भी लगे हैं। ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि आजकल शादियाँ उसी पे होती हैं। ग्रह दशा ठीक है नहीं ठीक है, क्या काला जादू से हम अपनी ग्रह दशा ठीक कर सकते हैं? देखो काला जादू से कभी भी ग्रह दशा ठीक नहीं होती है। काला जादू होता है सिर्फ इंसान को बर्बाद करने के लिए और कुछ पाने के लिए।
कुंडली एक ऐसी चीज है, जी कुंडली के अंदर सब कुछ आता है, इंसान का भविष्य जिसको हम कहते हैं भविष्य, जी वो कुंडली के अंदर आता है भविष्य। ठीक है, तो कुंडली देखने के लिए उसके अंदर फीस होती है बहुत ज्यादा, हमारी कॉस्टली, ओके यानी कि 2100 रुपये फीस होती है। जी कई बार क्या होता है कि आज की दुनिया में स्टॉक पे आते हैं कि आप डेट ऑफ बर्थ भेज दो, आपको सब कुछ बता देंगे। तो बिल्कुल, डेट ऑफ बर्थ में कभी भी उस इंसान की कुंडली नहीं बनती है, ये सिर्फ एक फेक है। ठीक कि है डेट ऑफ बर्थ भेज दिया, कुंडली आपकी बन जाएगी, नहीं। कुंडली कब बनती है इंसान की? डेट ऑफ बर्थ हो गया, उसका टाइम भी चाहिए जी। जो रियल टाइम हो, जी और उसका जन्म स्थान। बिल्कुल जन्म स्थान से ही हम उसका देख सकते हैं कि कौन सी दशा थी, उत्तरी थी या क्या था। कुंडली जब बनती है, वो टाइम होगा तो नक्षत्र भी मिलाने पड़ते हैं। बिल्कुल अगर नक्षत्र नहीं मिलाएंगे तो कुंडली बनेगी नहीं। जी कौन सा नक्षत्र था, कौन सी चीज थी, तो कुंडली बनाने के लिए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और जन्म स्थान, ये चीजें चाहिए। फिर उस इंसान की कुंडली बनती है पंचांग द्वारा। जी ये तो है नहीं कि हम हमारी ऊपर, मान लो पंचांग किसको कहते हैं? पंचांग हम उसी चीज को कहते हैं ना कि दीपावली इस तारीख की आएगी तभी हम मनाते हैं। ये तो नहीं कि कल के हम दीपावली मना लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल पंचांग के द्वारा, वो पंचांग किससे बनता है? वो तो कुंडली से बनता है। हाँ जी हाँ जी। तो कुंडली किससे बनती है? पंचांग से बनती है। पंडित जी, क्या काला जादू और हमारा जो ब्लैक मैजिक है, काला जादू है या वशीकरण से हम अपना भविष्य बदल सकते हैं? देखो, काला जादू और वशीकरण से कभी भविष्य नहीं बदला जाता है। भविष्य बदला जाता है कर्मों से। इंसान के कर्म अच्छे होंगे तो भविष्य ऑटोमेटिक चेंज होंगे। तो यानी कि काला जादू से क्या होता है? भविष्य खराब भी होता है। जी अगर हम किसी के ऊपर कोई भी काला जादू कर रहे हैं गलत भावना से, जी तो हमारे घर में वो पीड़ा आएगी आएगी। जी 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 और वशीकरण, वशीकरण क्या होता है? जिसे हम रियलिटी को प्यार करते हैं, जिसकी चाह होती है पाने के लिए, उसके लिए होता है वशीकरण। ऐसे नहीं होता है किसी के ऊपर चलते हुए उसको हम वशीकरण कर दें, तो वो दिक्कत तो हमारी खड़ी होगी। जी। मतलब मैंने ऐसा सुना भी था कि उल्टा प्रभाव पड़ता है उल्टा पड़ता इनका। है, बिल्कुल। तो फिर लोग करते क्यों हैं जब उनको पता है कि उल्टा प्रभाव पड़ेगा, मैं फंसूंगा आज नहीं 6 महीने बाद, फिर लोग करते क्यों हैं ब्लैक मैजिक या वशीकरण? वो जलन भावना से, तो जलन भावना होगी। फिर लोग आधी दुनिया में जलते भी तो बहुत है ना एक दूसरे को देखकर। जी जी वो सोचता है कि मैं इसको बर्बाद कैसे करूं, बर्बाद करने के लिए वो जलन भावना से उसके ऊपर करते हैं हाँ जी हाँ जी ब्लैक मैजिक। लेकिन हम किसी को ब्लैक मैजिक करेंगे तो हमारे ऊपर वो प्रभाव तो आएगा ही। हाँ जी हाँ जी क्योंकि कई बार क्या होता है कि इंसान ब्लैक मैजिक करता है और थोड़ी सी उसमें चूक हो गई, गलती हो गई, तो प्रभाव तो अपने ऊपर भी पड़ेगा। जी जी अगर हर कोई कर लेगा तो फिर ब्लैक मैजिक, तो उसको जब पता ही नहीं है ब्लैक मैजिक होता कैसे है, जी उसने तो कर दिया, हाँ जी हाँ जी। ये प्रभाव तो उसके ऊपर भी पड़ेगा। नेगेटिव चीज तो उसके ऊपर भी आएगी वो। पंडित जी, अगर वशीकरण और ब्लैक मैजिक, काला जादू की काट है तो लोग करवाते क्यों हैं, और ये इसका काट संभव है तो है क्या? देखो, वशीकरण का काट है, होता है काला जादू से काट होता है, रिलेटेड होता है। ठीक जी है, अगर वशीकरण का काट क्यों करवाया जाता है? यानी कि हम एक दो मिलने वाले उनको बिछाड़ने के लिए, हाँ जी यानी लड़का लड़की प्यार कर रहा है या हस्बैंड वाइफ प्यार कर रहे हैं, तो हमें सोचते हैं इसके ऊपर काला जादू करवा के इनको अलग कैसे करें, जी तभी वो काला जादू किया जाता है। काट ये है कि कई बार के इंसान कर तो देता है उसके हाँ ऊपर जी ब्लैक मैजिक, हाँ जी वो ये सोचता है कि इसको काटा कैसे जाए, अब इसको तोड़ा कैसे जाए। हाँ जी तो उसके लिए तंत्र विद्या या साधना वो होती है, तो वो काट की जाती है उसकी। ऐसे काटा नहीं जाता है कि हमने कोई भी उपाय कर लिया घर पे बैठ के हाँ छोटा जी सा हाँ जी हाँ जी। कि इसको हम काट दें, तो वो कटता नहीं है। आजकल जैसे हम लोग सोशल ट्रेंड पे देखते हैं, हम लोग रील्स देखते हैं, उस पे आता है ना कि पंडित जी की ये नींबू ले लीजिए और मेरा ये मंत्र बोल दीजिए, 2 मिनट में इसका काट हो जाएगा। तो क्या ये संभव है? नहीं नहीं, देखो, आपने कोई भी चीज ले ली, जी आज रील्स आती है, हाँ जी, ये हाँ इसका जी। काट ऐसे होगा, हाँ इसको जी। हम पालें, उसमें ये तंत्र क्रिया कर दें। आपने वो रील ढंग से नहीं सुनी, उसमें मंत्र कितनी बार पढ़ना है, हाँ किस वो हिसाब बताया से नहीं। पढ़ना है, जी कौन से समय पढ़ना है। कई बार इंसान पढ़ तो देता है मंत्र, जी आपको ये नहीं पता कि ये मंत्र किस टाइम पढ़ना है, जी क्योंकि घर दिन यानी कि 24 घंटे के दिन में होते हैं, तो हाँ जी। उसके भी समय प्रभाव होता है। राहु काल में आपने पढ़ दिया तो आपके ऊपर ही खराब हो गया वो सब कुछ, जी उसका जी कोई काट नहीं हुआ है। अच्छा पंडित जी, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया इससे रिलेटेड कि मान लीजिए जैसे कि किसी व्यक्ति ने किसी और के लिए काला जादू करवाया और वो किया कराया करके एक चौराहे पे रख दिया। अब वहां से व्यक्ति तो गुजरेंगे, कोई ना कोई लड़की लड़का या कोई भी आंटी अंकल वहां से गुजरेंगे, तो जो कोई गुजरेगा उसे लांघेगा,
क्या वो ब्लैक मैजिक उस पे चला जाएगा या फिर जिसके लिए किया था उसी को वो बर्बाद करेगा? देखो ये क्या होता है, जो ब्लैक मैजिक होता है, जी चौराहे के ऊपर हम जाते हैं, काफी जी। चीजें हमें बड़ी मिलती है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है। ये चीजें कई बार भूत प्रेत के रिलेटेड भी होती है। मान लो हम जा रहे हैं, कोई पेड़ अपना चौराहे के ऊपर लग गया, जी पेड़ चौराहे पे लग गया, हमने सोचा चलो ऐसे ही पड़ा रहने दो, हाँ जी हाँ जी। लेकिन उसका जो प्रभाव पड़ता है, मान लो 24 घंटे, 3 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन बाद में प्रभाव होता है, तो इंसान को कहते हैं ना कि पागलों जैसी हरकत क्यों कर रहा है, पहले से था ये, आज पागलों जैसी हरकत क्यों कर रहा है, हाँ जी हाँ जी क्योंकि उसके ऊपर चौराहे के ऊपर, अब ये तो है नहीं हमें कि अगले ने तो रख, जो भी चीज है हाँ जी हाँ जी। ब्लैक मैजिक करके उसने तो चौराहे के ऊपर वो चीज रख दी और वो तो रख के चला गया। हाँ जी तो कई बार हमारे ऊपर भी वो चीजों का प्रभाव क्यों पड़ता है कि हम तो घर पे आ गए, हाँ जी पकड़ रख लिया, बाद में धीरे धीरे उसकी कोई मान लो नेगेटिव चीज है वो तो प्रवेश होगी शरीर के अंदर, जी जी। तो शरीर के अंदर प्रवेश होगी तो वो असर अपना दिखाएगी दिखाएगी। आज कहते हैं अपन भूत प्रेत हैं, हाँ जी चौराहे के ऊपर कई बार हमें दिखने वाले को दिखते भी हैं आज भी। हाँ जी हाँ जी। हाँ जो वो मानता है चीज़ वो कहते हैं। रात के टाइम हम मीठा क्यों नहीं लेके आते हैं घर पे, 10 बजे 11 बजे कई बार हम घर पे मीठा लेके आते हैं, तो उसके साथ में भी आते तो हम चौराहे, मान लो हमारे घर से कोई बीच में चौराहा पड़ रहा है, हाँ जी हम कोई मीठा लेके आ रहे हैं, तो मीठे के साथ में कोई ना कोई गलत चीज भी आ जाती है घर पे, तो अच्छा। वही बर्बाद करती है। मीठे से कैसे आती है पंडित जी, मतलब हमें थोड़ा बताइए इसके बारे में। मीठे के अंदर जैसे मान लो मीठी चीज होती है, हाँ जी चौराहे के ऊपर क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है कई बार, कोई इंसान ऑन द स्पॉट वहां पे खत्म हो गया, तो जी उसकी जो आत्मा है वो भटकती है, ठीक है, वो भटक रहा है, वो तो नहीं भटक रहा है इंसान, हाँ जी इंसान भटक रहा है। अब मान लो हम उस चौराहे से कोई मीठा लेके आ रहे हैं, मीठा लेके आ रहे हैं, दूध लेके आ रहे हैं घर पे, व्हाइट चीज रात के समय, तो उसके साथ वो जो आत्मा की जो बुरी चीज है वो साथ में चल पड़ती है, घर पे आके फिर वो अपना तांडव दिखाने लग जाती है। अच्छा पंडित जी, जैसे आपने बताया एक्सीडेंट हो गया या वो वहीं भटक रहा है, तो वो रात को ही क्यों इतना मतलब एक्टिव होगा? वो सुबह भी तो हो सकता है, जैसे हम सुबह कोई सुबह भी सफेद होता है चीज ला एक्टिव, रहे हैं या मीठा ला सुबह रहे भी हैं। होता है एक्टिव, सुबह जैसे 12 बजे से लेके जी 3 बजे तक तो होता है भूतकाल का टाइम, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि इंसान जो चीजें होती है मीठी जी रात को ज्यादा लेके आते हैं हम, कई बार दिन में भी लेके आते हैं, तो इसके अंदर कई लोगों पे आता है, कई लोगों पे नहीं आता है, यानी कि सभी पे आता है जी वो जो चीज है, यानी आज की जो दुनिया है काफी बड़ी है, काफी है, ठीक है, हाँ जी, लेकिन वो ये तो है नहीं कि वो सभी के साथ चलेगा, अच्छा जिसके साथ चलना है, जिसका मान लो प्रभाव कमजोर है शरीर का इंसान का, हाँ जी हाँ जी। तो उसके साथ चल पड़ता है वो, और जैसे कमजोर होता है तो उसके साथ में वो। पंडित जी इसका कोई उपाय? इसका उपाय देखो जैसे क्या होता है, जी उपाय करने के लिए शनिवार के दिन आप 5 इलायची ले लो या 5 लौंग हो गया, थोड़े चावल, जी ये लेकर जिस इंसान के ऊपर हमें लगे कि इसके ऊपर थोड़ा प्रभाव है, जी तो उसके ऊपर से 7 बार घुमा लो, ठीक है, घुमाकर उसको चौराहे के ऊपर ही छोड़ दो, वहां पर छोड़कर आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना, सीधा घर पे आना है, घर पे आकर पानी जी। पियो, और हाँ ये है कि आप जब भी जाओ हाँ जी तो घर से जैसे चक्कू वगैरह साथ में ले जाओ, तो वो चीज आपके साथ में ना आए। कई बार हम छोड़ के आ जाते हैं, कोई चीज साथ में नहीं ले गए, तो वो वहाँ पे छूटी थी, वो वापस साथ में आ गई। जी जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, इससे पहले जो मैंने सवाल पूछा था उसमें एक चीज़ और थी, जैसे मैंने आपसे ये पूछा था कि कोई व्यक्ति लांग गया और वो चौराहे का जो भी था वो उसके साथ चला गया, तो जिसके लिए हमने किया था वो बच जाएगा? जैसे हमने कोई काला जादू किसी व्यक्ति के लिए किया और चौराहे पे रख दिया कि उसका वो दिन नष्ट जाए या बर्बाद हो जाए, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति उसे टाप के चला गया, तो जिसके लिए किया था क्या वो बच जाएगा? नहीं, जिसके लिए देखो चौराहे के ऊपर जो चीजें की जाती है, हाँ जी हाँ जी हमने क्या होता है कि हमने इसके लिए चीज चौराहे के ऊपर की है, हाँ वो तो इंसान चलो बच जाता है, दूसरा बर्बाद होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, गलत ठीक भावनाओं है, से। ठीक है। वो इंसान का बर्बाद होता है कि हमने हाँ जी, मान लो उसका दुकान है या घर है, वहाँ पे कोई छोटी सी चीज कर दी, ठीक है। वहाँ उसका पेट किया, तो वो इंसान बर्बाद होना स्टार्ट हो जाता है। हाँ किसी के लिए हमने मान लो हमें आता है कोई भी चीज, कोई चीज नहीं कर दी हाँ जी कि इसको बर्बाद करना है, जी, तो बर्बाद भी वो होता है इंसान, लेकिन समय के अनुसार धीरे 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 धीरे, उसको खुद को प्रभाव नजर आने लगता है कि मैं पहले कहाँ था, आज कहाँ हूँ। ठीक है। इसके कुछ लक्षण अगर हमें मिल जाएं, जैसे हमें कैसे पता लगेगा कि हम कोई चीज़ लांग कर आए हैं या हमारे पे किसी ने कोई किया करा है, इसके लक्षण क्या होंगे? लक्षण देखो ये होते हैं
आज आपकी शॉप है, हाँ जी शॉप है या दुकान है, जो भी है, जी पहले उस पर गल्ला अच्छा चल रहा है, धीरे धीरे मान लो गल्ला कमजोर होने लग गया, ठीक है तो हम ये सोचते हैं कि गल्ला कमजोर क्यों हो रहा है, तो हम किसी से ये सोचेंगे इसका बढ़ावा करने के लिए किसी से उधारी लिया 1,00,000 रुपए, जी हमें इससे वो 1,00,000 रुपए उतारे नहीं गए ब्याज पे, हाँ जी फिर हम और 1,00,000 रुपए ले लिया तो वो भी नहीं उतारा गया, तो धीरे धीरे वो इंसान बर्बादी के लिए होता है। लक्षण खुद में खुद यानी इंसानों का दिखने लग जाते हैं कि आज दुकान खाली क्यों हो रही है, भरी हुई थी, किसी ने कुछ किया तभी तो खाली हो रही है दुकान धीरे धीरे। पंडित जी, जैसे आजकल लोग वशीकरण या काला जादू करवाते हैं, ये जो काला जादू और वशीकरण है, इसका संकेत कहाँ से आया, यानी ये दुनिया में आया कैसे, ये हमें मिलता कैसे है? देखो, वशीकरण तो एक नाम दिया गया है, वशीकरण यानी कि वश में करने के लिए, जी वशीकरण उसके लिए ही हम वशीकरण कहते हैं। पहले कोई नहीं बोलता था वशीकरण, पहले आज की दुनिया में वशीकरण नाम क्यों दिया गया है जी कि किसी को वश में करने के लिए, छोटा सा था वश, उसको हमने किरण लगा दिया कि वशीकरण करना है किसी को, जी इसलिए ही वशीकरण कहा जाता है उसको। और काला जादू तो पीढ़ियों से चलता आ रहा है, काला जादू तो पीढ़ियों से चलता आ रहा है, इसको हम ब्लैक मैजिक कह देते हैं इंग्लिश टॉपिक में, हाँ जी पहले तो हम काला जादू कह देते हैं, जी लेकिन अब जैसे जैसे दुनिया बढ़ रही है तो हम ब्लैक मैजिक उसको कह देते हैं, लेकिन ब्लैक मैजिक तो होता ही है। पंडित जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें। आज हमने जो वशीकरण और ब्लैक मैजिक पर बहुत अच्छी चर्चा की है और मुझे उम्मीद है कि मेरे सवालों के जवाब तो मुझे मिल गए। जो हमारे व्यूअर्स हैं, हमारी ऑडियंस है, मुझे उम्मीद है कि उनको भी उनके सवालों के जवाब पंडित जी द्वारा दिए गए से वो संतुष्ट होंगे। अगर आपको और कोई सवाल है, आपके मन में चल रहे हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को डाल सकते हैं, ताकि हम जब दोबारा पॉडकास्ट शुरू करें पंडित जी के साथ तो हम वो दोबारा क्वेश्चंस पूछ सकें। अगर आप पंडित जी से डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हम इनका नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, जिससे आप इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन करके अपने सही जवाब ले सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को मधुर बना सकते हैं। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ और जो हमारे मेहमान हैं आचार्य विकास शास्त्री जी, इनको भी मैं धन्यवाद करता हूँ फिर से हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। धन्यवाद गुरु जी।